गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 11। ये 30 जुलाई के लिए वर्कशीट शेड्यूल की गई है। पिछली वर्कशीट में भी हमने चुंबक के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में भी हम चुंबक के बारे में ही पढ़ेंगे। चुंबक की खोज। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। जो यूनानी थे उन्होंने प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करी थी सबसे पहले। ठीक है। उनके लिए चुंबकत्व क्या था? एक जादुई आकर्षण था। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। जो एक चुंबक होती है, इसके चारों तरफ चुंबकीय रेखाएं, मैंने आपको बताया था, इधर उत्तरी ध्रुव होता है, इधर दक्षिणी ध्रुव, इस तरीके से चुंबकीय रेखाएं बनती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। ठीक है। ये हमें दिखाई नहीं देती हैं बनी हुई, हमें नहीं दिखती किसी भी चुंबक के चारों तरफ, लेकिन हम इसके प्रभाव को कैसे महसूस करते हैं? मैं कोई लोहे की कील या कुछ लोहे का चीज़ कोई भी लाऊं तो वह चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती है। ठीक है। तो इसके प्रभाव को हम, चुंबकीय बल को महसूस करते हैं हम। मैग्नेटाइट एक चट्टान जो है, ये एक प्राकृतिक चुंबक है। यह आयरन से भरपूर होती है। ये आपको मैग्नेटाइट दिखाया हुआ है, ये प्राकृतिक चुंबक है। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। इसके अंदर क्या है? सारा आयरन है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं। जो चुंबक जिनको बनाया जा सकता है वो कौन सी धातु है? लोहा, कोबाल्ट और निकल। ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। लोहा, कोबाल्ट, निकल ऐसी धातु है जिनको आप चुंबक बना सकते हो। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर, मतलब लगातार एक ही दिशा में रगड़ते हैं, तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुंबकीयकरण। एक चुंबक को ये एक लोहे की पट्टी है। ठीक है। और इसके लोहे की पट्टी के ऊपर मैं एक चुंबक को एक ही दिशा में रगड़ती जाऊं, जैसे इस दिशा में रगड़ती जाऊं। एक ही दिशा में जब हम एक चुंबक को, ये लोहे की पट्टी है, गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर लगातार रगड़ते हैं, तो हम इसे क्या बदल देते हैं? चुंबक में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चुंबकीयकरण। आप इसको करके देख सकते हो, एक सुई पर करके देख सकते हो। एक चुंबक को ना सुई के ऊपर आप एक ही दिशा में रगड़ते रहो, तो वह सुई में भी कैसा गुण आ जाता है? चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विद्युत और चुंबकत्व। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं, वह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। एक तार से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है? विद्युत। इसे ही हम बिजली बोलते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं, एक तार से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। ठीक है। फिर वैज्ञानिकों ने क्या माना इस चीज़ से? कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। इसको क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय बल। क्या कह देंगे? विद्युत चुंबकीय बल। डैनिश भौतिक वैज्ञानिक हांस क्रिश्चियन ऑस्टिड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार हुए। ये जो डैनिश भौतिक वैज्ञानिक हैं, ये क्या है? इनका नाम हांस क्रिश्चियन ऑस्टिड। इन्होंने खोज की है विद्युत चुंबकत्व की। ठीक है। 1820 में, कि जैसे किसी तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस तार में क्या है? चुंबकीय गुण भी आ जाता है। वो तार जो है अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी बना लेती है। उसकी खोज इन्होंने की है और इससे लोगों के जीवन में बहुत से सुधार हुए। विद्युत चुंबक। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया? लोहे के चारों ओर जो कुंडलित तार थी, ऐसे तार इस पे लपेट ली। ठीक है। कुंडलित तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी। इसमें क्या प्रवाहित करी? विद्युत धारा। इस तार के अंदर से उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित करी। लोहे पर ये लिपटी हुई है तार, इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को क्या कहा जाता है? इस लोहे की पट्टी पे तार लपेट करके तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी जा रही है, और ये जो चुंबक बनेगा इसको विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न, मतलब अलग हो सकती है। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। जितना, अब किस पर निर्भर करेगी? ये कितना, इसका जो चुंबकत्व बल, जो ये इसकी जो शक्ति है वो किस पर निर्भर करेगी? किस पर डिपेंड करेगी? जितना ज़्यादा इसमें से करंट पास होगा ना, जितना ज़्यादा इसमें से विद्युत धारा, करंट मतलब जितनी ज़्यादा विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी, उतनी ज़्यादा ये जो चुंबक है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा इसकी शक्ति होगी। ठीक है।
और जितनी ये कुंडलियाँ ज़्यादा होंगी, ठीक है, एक मैंने देखो ये एक लोहे की पट्टी है, इस पे मैंने कम कुंडलियाँ बनाई ऐसे, ये एक और लोहे की पट्टी है, इस पे मैंने ज़्यादा कुंडलियाँ बना ली ऐसे तार की। जितनी ज़्यादा कुंडलियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा ऐसे तारों की कुंडलियाँ होंगी, उतनी ज़्यादा इस विद्युत चुंबक की शक्ति होगी। किस पे निर्भर करी? दो चीज़ों पे, एक तो विद्युत धारा पे जिसको हम आई से दिखाते हैं, करंट को, विद्युत धारा है ये, और तारों की जो ये कुंडलियाँ हैं इसकी संख्या पर, ठीक है। उदाहरण के लिए कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का ही उपयोग किया जाता है। ये जो गाड़ियाँ उठाई जाती हैं कबाड़ खानों में, इनको उठाने के लिए ऐसे ही विद्युत चुंबकों का उपयोग होता है, क्योंकि इनकी शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। आप यहाँ से पहले का आंसर लिख दो, मैग्नेटाइट एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। ये पहले का आंसर हो गया। आपका दूसरा प्रश्न है, चुंबकीयकरण क्या है। दूसरे का आंसर यहाँ से लिखोगे, यदि आपकी जगह हम लिख लेना, ठीक है, ऐसे। यदि हम एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो हम, आपकी जगह फिर हम लिख लो, यहाँ पर भी इधर लिख लो हम, तो हम इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। यदि हम एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो हम इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की। ये भी हमें मिला था यहाँ, तो यहाँ से लिखो, डैनिश भौतिक वैज्ञानिक, तीसरे का आंसर, डैनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी, ठीक है। ये तीसरे का आंसर आपको यहाँ से मिल गया, ये लिख लो। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से इसका आंसर लिखो, देखो, किसी विद्युत सर्किट में लगने वाला वह बल जो कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में मदद करता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ तक लिख लेना बस, ये भी इंग्लिश में रहने देना, ठीक है। ये चौथे का आंसर हो गया कि किसी विद्युत सर्किट में लगने वाला वह बल जो सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को गति दे दे, उसे क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। ये लिख लो। आपका पांचवा प्रश्न है, विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इसकी शक्ति को आप कैसे बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ से लिखोगे आप, विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इसके लिए लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जा सकता है। पहले तो ये नोट करो पांचवे का आंसर। इसके बाद पांचवे का जो दूसरा पार्ट था कि इसकी शक्ति कैसे अलग होती है विद्युत चुंबक की, उसका आंसर बता रही हूँ। पहले ये नोट कर लेंगे, ये लिखेंगे हम पहले पांचवे में, वहाँ उतना लिखने के बाद देखो यहाँ से लिखना, इसकी शक्ति, यहाँ लिखा है फिर मैंने, निम्न कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ से लोगे, इसकी शक्ति निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला लिखना, पहला पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका, प्रवाहित लिखना, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, पहला पॉइंट ये है। फिर यहाँ दूसरा पॉइंट लिखना, तार को कुंडलित करने की संख्या। दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, इसकी शक्ति निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट डाल के शक्ति की जगह मैंने लिखा है प्रवाहित, पहले नंबर पे आएगा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, दूसरे नंबर पे आएगा तार को कुंडलित करने की संख्या। ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।